तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा और आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो जो एलन मस्क है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स है, जिसके पास इमेंस इकोनॉमी है, इमेंस पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। 270 बिलियन US डॉलर, इतनी तो बहुत सारे देशों की जीडीपी भी नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी 350 बिलियन की है, पूरे देश की जीडीपी 350 बिलियन की है, लेकिन उस बंदे के पास 270 बिलियन US डॉलर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनकी जीडीपी इतने तो है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर जो एलन मस्क है कई सारे देशों से भी ज़्यादा अमीर है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, जो एलन मस्क है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है, यूएस है, वो यहाँ पर आने वाले समय में बैंकरप्ट हो जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा भी है। 35 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो एलन मस्क है उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दे दी कि भाई आने वाले समय में यहाँ पर जो अमेरिका है वो जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगा, और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्विकली होगा। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो एलन मस्क है वो यहाँ पर अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो एलन मस्क है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स हैं, उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दे दी है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो जल्दी, बहुत जल्दी जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगा, पैसा नहीं बचेगा यहाँ पर और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई जो अमेरिका में जो नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ है, पहले दिन ही यहाँ पर 204 बिलियन US डॉलर का कर्जा ले लिया अमेरिका ने। अब देखिए यहाँ पर जो फिस्कल ईयर होता है और जो कैलेंडर ईयर होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि देखा जाए तो जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन यहाँ पर जो फिस्कल ईयर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि भाई 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंस ईयर और 31 मार्च तक ख़त्म होता है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे देशों में अलग ही सिस्टम चलता है। जैसे हमारे देश में अलग सिस्टम चलता है ना, कैलेंडर ईयर अलग और फाइनेंशियल ईयर अलग, ठीक इसी तरह से यहाँ पर अमेरिका में चलता है फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर चलता है यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो घूमती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने पहले दिन ही 204 बिलियन US डॉलर कर्जे ले लिया है। भाई 204 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा रकम होती है भाई। ये इतनी तो यहाँ पर कई सारे स्टेट्स की जीडीपी भी नहीं है इंडिया की, जितनी यहाँ पर एक दिन में उसने कर्जा ले लिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया है उन्होंने। तो अमेरिका ने यहाँ पर इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है कि भाई इस चीज़ से यहाँ पर जो एलन मस्क है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई यहाँ पर एक दिन में इतना ज़्यादा कर्जा, इस तरह से तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगा। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका को वार्निंग दी है एलन मस्क ने कि भाई यहाँ पर जो ना अगर इस तरह से चलता रहा तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर जो है ना अमेरिका के ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज है वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर एक वेबसाइट है जो यहाँ पर जो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पर काउंट करती रहती है, और उसने यहाँ पर ये बताया है कि अमेरिका के ऊपर 35 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना अब अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 34 करोड़ के आसपास है, लेकिन कर्जा कितना ले लिया है, 35 ट्रिलियन ले लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम हर एक अमेरिकी आदमी के ऊपर देखें तो 1,05,000 US डॉलर का कर्जा है। यानी कि अगर मैं इंडिया के रुपए के बारे में बात करूँ तो भाई यहाँ पर ये हो जाते हैं 85 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम। यानी कि हर एक अमेरिकी के ऊपर 85 लाख रुपए का कर्जा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा मामला है। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ से जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई यहाँ पर ये जो डेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि भाई यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसीज़ है उसके ऊपर यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने को मिल रहा है। और कई बार आपने यहाँ पर देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिकी सरकार का काम रुक गया। हमने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में देखा था कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर नहीं कर पा रही थी, और जो अमेरिका का सारा जो कामकाज है वो रुक गया था। और यहाँ पर जो सरकारी लोग थे अमेरिका में उनको यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। फिर बाद में यहाँ पर कुछ जो है ना दोनों पार्टियों के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में यहाँ पर जो है ना कुछ समझौता हुआ, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना जो रुक गया था ना अमेरिका, उसको यहाँ पर दोबारा से चालू करा दिया। और यहाँ पर उसकी जो डेट सीलिंग थी वो यहाँ पर बढ़ा दी। डेट सीलिंग यहाँ पर ये होती है कि भाई एक टाइम पर यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर जो ना इससे ज़्यादा कर्जा नहीं उठा पाएगा, उससे ज़्यादा कर्जा नहीं उठा पाएगा, तो भाई यहाँ पर उसके पास पैसा नहीं आएगा। और उसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका के जो काम काज था वो यहाँ पर रुक गया था डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में। और ये सब क्यों हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। अमेरिका के ऊपर अभी यहाँ पर जो है ना 35 ट्रिलियन US डॉलर कर्जा है, और उस टाइम पर यहाँ
यहाँ पर लगभग जो है ना 28 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा था। तो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है ये। इतना ही तो यहाँ पर कई सारी देशों की GDP मिलाकर भी जो है ना इतना ज़्यादा कर्जा नहीं होता जितना यहाँ पर कर्जा अमेरिका ने उठा रखा है। तो भाई यहाँ पर अमेरिका की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो हर साल सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के पेमेंट में 950 बिलियन से भी ज़्यादा खर्चा करता है। 956 एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो पिछले साल यहाँ पर 956 बिलियन US डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट के पेमेंट में यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने किया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो अमेरिका ने जो इतना ज़्यादा कर्जा ले रखा है वो कितना बड़ा कर्जा होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा है अमेरिका के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो इतना बड़ा कर्जा हो गया है अमेरिका के ऊपर, उसके पीछे यहाँ पर क्या वजह है। तो देखिए सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई यहाँ पर जो बजट डेफिसिट है वो सबसे बड़ी कारण है। क्योंकि देखा जाए तो हम यहाँ पर अगर देखें तो अमेरिका का जितने भी यहाँ पर रेवेन्यू आता है वो आता है यहाँ पर 4.4 ट्रिलियन US डॉलर। तो भाई यहाँ पर इतना रेवेन्यू एक साल में यहाँ पर अमेरिका की जो सरकार है वो यहाँ पर कमाती है कि भाई यहाँ पर जो है ना अपना बिजनेस से हथियार बेचकर कमा रही है, टैक्स लगाकर, इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो लगाकर, और जितने भी तरह के जो टैक्स है उन सब से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो है यहाँ पर 4.4 ट्रिलियन US डॉलर। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है यहाँ पर 6.1 ट्रिलियन US डॉलर। यानी कि इतनी तो कमाई भी नहीं है जितना यहाँ पर अमेरिका की सरकार यहाँ पर खर्च कर देती है। तो यहाँ पर जो डेफिसिट है वो है यहाँ पर 1.3 ट्रिलियन US डॉलर। अब ये जो डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो इतना पैसा यहाँ पर जो अमेरिका की जो सरकार है वो यहाँ पर लोन लेती है, यहाँ पर जो है ना अपना जो बॉन्ड है वो बेचती है, ट्रेजरी बेचती है यहाँ पर दूसरे देशों को। तो भाई इससे यहाँ पर जो अमेरिका की जो सरकार है उसके पास यहाँ पर पैसा आता है और उस पैसों का इस्तेमाल जो है ना वो यहाँ पर अपने जो ज़रूरी खर्चे हैं उसमें यहाँ पर करती है। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर है कि अमेरिका के ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा है उसके सबसे बड़ी मुख्य वजह है यहाँ पर डेफिसिट, बजट डेफिसिट। जितना यहाँ पर पैसा आता नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर अमेरिका खर्चा कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर जो है ना अमेरिका का इतने सारे देशों में इन्वॉल्व हो जाना। क्योंकि देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो दुनिया में कई सारे जो मसले उसमें यहाँ पर टांग अड़ा के रखता है। और जो 2022 का जो साल है उसमें यहाँ पर अमेरिका के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 30 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा था। लेकिन 2022 के बाद यहाँ पर अमेरिका का जो कर्जा है वो कितना हो गया, 35 ट्रिलियन US डॉलर हो गया। यानी कि सिर्फ 2 साल में यहाँ पर 5 ट्रिलियन US डॉलर की जो है बढ़ोतरी हुई है अमेरिका के कर्जे में। और उसके पीछे ये वजह है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो दूसरों के जो फटे हैं उसमें टांग अड़ाता है। जैसे कि यहाँ पर जो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था तो सबसे पहले यहाँ पर कौन बचाने आया था यूक्रेन को, वो आया था यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका ने यहाँ पर लगातार दबाकर पैसा दिया कि भाई ये लो, तुम इतने के हथियार खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, हम तुम्हें ये हथियार भी देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये जो पैसा दिया जा रहा है वो कहाँ से दिया जा रहा है, वो पैसा जो अमेरिका की जो सरकार है वो कर्जा ले रही है। और यहाँ पर जो हथियार बनाने में जो चीज़ फ्री में तो हथियार बनते नहीं हैं, तो जो हथियार बनते हैं वो भी यहाँ पर उसके लिए भी अमेरिका की सरकार को यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना दबा के इतना सारा जो है ना पैसा बांट दिया कि भाई यूक्रेन को लो। और फिर उसके बाद 2023 में यहाँ पर जो है ना इजराइल का और हमास का शुरू हो गया, जो अभी तक भी चल रहा है। लगभग 1 साल हो गया है, अभी तक भी ये बंद नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो मसला है वो यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला मसला है कि भाई यहाँ पर जो है ना यूक्रेन को भी पैसा दे रहा है और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा बांट दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ताइवान उसको भी पैसा जाता है, साउथ कोरिया को भी यहाँ पर जो है ना मदद की जाती है, जापान को भी मदद की जाती है, इजिप्ट को भी मदद की जाती है, कभी कभी यहाँ पर पाकिस्तान की मदद भी की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों की जो इकोनॉमी है उसको संभालने में यहाँ पर अमेरिका जो है ना मदद करता है। और ये जो मदद करता है वो यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा रेवेन्यू तो आता नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है उसको। तो भाई ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डेट के रूप में लेता है अमेरिका। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उसका जो लगातार जो कर्जा है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए फिर इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है इंटरेस्ट पेमेंट करने में भी यहाँ पर जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर यहाँ पर 35 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा है। और पिछले साल यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने सिर्फ 956 बिलियन US डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट के पेमेंट में दिए हैं। तो भाई यहाँ पर इंटरेस्ट के पेमेंट को देने के लिए भी यहाँ पर जो अमेरिका की जो सरकार है वो यहाँ पर कर्जा ले रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो मसला है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है ना आगे पहुँच गया है कि भाई यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी यहाँ पर अमेरिका की सरकार और ज़्यादा कर्जा लेती जा रही है। तो भाई यहाँ पर जो राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो अमेरिका की सरकार है वो हर दिन लगभग 2.5 से लेकर
3 बिलियन यूएस डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट में दे देती है। 3 बिलियन यूएस डॉलर, आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है उसने अपने आप को बैंकरप्सी से बचाने के लिए अभी आईएमएफ से 6 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा लिया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अमेरिका तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन में इंटरेस्ट की पेमेंट में ही 3 बिलियन यूएस डॉलर खर्चा कर देता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिका की जो हालत है वो कितनी ज़्यादा पतली हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोविड आ गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, और इससे यहाँ पर जो सप्लाई पर जो इफेक्ट पड़ा था वो भी बहुत तगड़ा पड़ा था, और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंद हो गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो है ना कई सारे जो है ना पॉलिसी लेकर आई कि भाई यहाँ पर जो है ना ठीक है, तुम्हें बिज़नेस चालू करना है, ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पर जो है ना इतने सारी जो है ना रिलीफ दे देंगे, तुम्हारे जो है ना ये खर्चा ख़त्म कर देंगे, वो कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकम जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो बिज़नेस वगैरह थे वो सारे के सारे ठप हो गए थे। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसने को तो यहाँ पर खर्चा करना ही था, तो वो यहाँ पर जो खर्चा किया वो यहाँ पर डेट के पैसों से किया, यानी कि लोन लिया, लगातार दबाकर लोन लिया। तो भाई इसकी वजह से और ज़्यादा जो लोन है वो यहाँ पर बढ़ता गया, डेट और ज़्यादा चढ़ गया अमेरिका के ऊपर। तो भाई इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो एलन मस्क है उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई ये जो अमेरिका है वो यहाँ पर अब बैंकक्रप्ट होने वाला है। तो भाई ये सब चीज़ों से बैंकक्रप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब अमेरिका बैंकक्रप्ट हो जाएगा और यहाँ पर अपने आप को अगर बैंकक्रप्ट होने से बचाना है, तो भाई यहाँ पर जो है ना इस डेट के जो चक्कर है, डेट का जो सरदर्द है अमेरिका के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर उसको कम करने के लिए यहाँ पर अमेरिका को क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका जो इतना ज़्यादा जो खर्चा करता है उसको यहाँ पर कम करना होगा, और सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम है बहुत सारे उसको बंद करने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना पैसा खर्चा किया जाता है उसको यहाँ पर जो ना रोकना होगा। तो भाई यहाँ पर जो बहुत सारे जो पॉलिसी डिसीजन है वो यहाँ पर लेने पड़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे देशों में आग लगाता है अमेरिका, उसको भी यहाँ पर बंद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको बहुत ज़्यादा पैसा बांटता है, वो यहाँ पर बंद करना होगा। और यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर फ्री में पैसा दे देता है कि लो पैसा, लो हथियार और मारो यहाँ पर फ़लस्तीनियों को। तो भाई यहाँ पर ये रोकना होगा। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो इतने सारे मिलिट्री बेस हैं अमेरिका को, उसको यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है कि भाई यहाँ पर ये कमी हो गई, ठीक है, हम यहाँ ले जा रहे हैं, ये हथियार चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है अमेरिका। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो 700 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। तो भाई उसको यहाँ पर अगर अमेरिका कम करेगा तो इससे यहाँ पर उसके जो बजट है उसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना राहत मिलेगी। लेकिन अमेरिका यहाँ पर जो है ना मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामले में पैसा कम करेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका की तो कोशिश यही रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री बेस है वो बनाना, ताकि यहाँ पर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। तो भाई यहाँ पर अगर सरकार को, अमेरिका की सरकार को यहाँ पर बैंकरप्सी से बचना है, तो भाई उनके लिए तो यहाँ पर यही बेहतर होगा कि भाई खर्चा कम से कम करे, और यहाँ पर जो जितने भी मिलिट्री बेस है उनको यहाँ पर कम करे, या हो सके तो बंद कर दे। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरों के फटे में जो टांग लाने वाली जो हरकतें हैं वो यहाँ पर अमेरिका को बंद कर देनी चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इससे बच सकता है, डिफ़ॉल्ट करने से बच सकता है, बैंकक्रप्ट होने से बच सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना लगातार कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा अगर यहाँ पर जो है ना बैंकक्रप्ट हो गया तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका फंक्शन करना बंद कर देगा। और इस तरह से यहाँ पर जो दूसरे देशों में वो युद्ध चल रहे हैं तो भाई ऑपोजिट पार्टी यहाँ पर जो है ना जीत जाएगी कि भाई यहाँ पर यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो यहाँ पर रशिया जीत जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इजराइल के जो कई सारे देशों के साथ वॉर चल रही है, ईरान के साथ भी, लेबनान के साथ भी, फ़लस्तीन के साथ भी, यमन के साथ भी, सीरिया के साथ भी। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका हथियार देना बंद कर देगा और पैसा देना बंद कर देगा इसराइल को। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका के हथियार इसराइल के पास पहुँचेंगे नहीं, तो इसराइल के पास जो है ना ब्लास्ट करने का, हथियार का इस्तेमाल करने के पास हथियार नहीं होंगे, तो वो किस तरह से जंग लड़ेगा? बिल्कुल भी जंग नहीं लड़ पाएगा। और इससे क्या होगा, जो दूसरे देश हैं, ईरान है, लेबनान है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, यमन है, उनका अटैक यहाँ पर एक साथ होगा। तो भाई यहाँ पर ये जो इजराइल है वो यहाँ पर झेल नहीं पाएगा, और यहाँ पर जो इजराइल को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। और हो सकता है कि ये जो देश है इजराइल वो यहाँ पर कोलैप्स भी कर जाए बिना अमेरिका की मदद के। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो बैंकक्रप्टी की तरफ जो है ना बढ़ रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।